स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संचयन पुस्तक का चैप्टर 6 दिए जल उठे, इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, अहमदाबाद के आंदोलन के समय सरदार पटेल ने स्थानीय कलेक्टर शिलीडी को वहाँ से भगा दिया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, मगर ऐसा आदेश वह स्वयं पूरी तरह फंस गया था क्योंकि इस गिरफ्तारी का पूरे देश में विरोध हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जज को पटेल की सज़ा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा, स्पष्ट करें। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, जज को यह समझ नहीं आ रहा था कि पटेल को किस जुर्म में किस धारा के तहत सज़ा सुनाई जाए। इसी सोच विचार में जज को 8 लाइन का फैसला लिखने में 1.5 घंटा लग गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, सरदार पटेल को 3 महीने की सज़ा हुई थी। उन्हें बोरसद से साबरमती जेल ले जाया जा रहा था। बीच में गांधी जी के आश्रम से होकर उन्हें गुजरना था और रास्ते में खड़ी भीड़ उन्हें अपने नेता का इंतज़ार कर रही थी। जब पटेल के आग्रह पर गाड़ी आश्रम पर रुकी तो उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और गांधी जी से मुलाकात की और यह भी कहा कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में साथ दे रहे थे और इन्हें सज़ा हुई थी, तो उन्होंने इसके लिए उनको संकेत दिया था कि अभी मुझे सज़ा हुई है लेकिन अब आपको भी सज़ा हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा था। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, रास लोग रियासतदार थे, यानी रियासत उनके पास बहुत ज़्यादा थी, यानी ज़मीन जायदाद बहुत अधिक थी, इसलिए उनको रियासतदार बोलते हैं, और उनके अपने दरबार थे। वे लोग सब कुछ छोड़कर गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उनके साथ हो लिए थे। यानी उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद धन दौलत सबका त्याग करते हुए आज़ादी की लड़ाई के लिए सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था, तो उनके साथ वो हो लिए थे और देश के लिए रासों के त्याग और बलिदान को देखते हुए गांधी जी ने वहाँ उपस्थित लोगों से यह कहा कि इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। यानी जिस तरह से उन्होंने त्याग करके और हिम्मत से आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, तो यही संदेश उन्होंने दिया कि आप लोग भी इसी तरह से त्याग और हिम्मत का साथ लेकर के आज़ादी की लड़ाई में आगे बढ़ें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है। अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट्स, हमने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया अपने पिछले वीडियो में, आप उसे अच्छी तरह से फिर से ध्यान से सुनकर आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, और हम आपको यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन को सफल बनाने के लिए हजारों की तादाद में, यानी बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग मही नदी के तट पर पहुँच गए थे और वहाँ उपस्थित लोगों को रात के समय नदी को पार करना था और गांधी जी के साथ मिलकर उनके आंदोलन को सफल बनाना था। और ऐसी कठिन परिस्थिति में सबको एक साथ होकर चलना था और यही सिद्ध करने के लिए काफ़ी था कि कैसी भी परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी तालमेल से किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हमने आपको इसमें बताया है क्योंकि मही नदी पर समुद्र का पानी रात को आ जाता है और वहाँ से निकलना मुश्किल होता है, लेकिन गांधी जी ने इसमें एक सूझबूझ ये बताई थी कि कीचड़ वाला जो हिस्सा है वहाँ से चलना में इनको थोड़ा सा आसानी होगी, और इसके लिए चैप्टर आप फिर से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं और इसका आंसर और भी अच्छा डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं।
इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपको शॉर्ट में आंसर दे रहे हैं। आप चैप्टर में इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन सुनकर पिछली वीडियो का आप इसको और भी अधिक बड़ा लिख सकते हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो अब आप इतना लिखेंगे, यदि 3 या 4 मार्क्स में आता है इसके लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन और भी अधिक लिखना होगा। तो इसके लिए आंसर जो है इस तरह से लिख सकते हैं, नदी के दोनों किनारों पर हजारों की संख्या में लोग हाथों में दिए लिए हुए खड़े थे और दोनों ही ओर कीचड़ था, मगर लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। एक तरफ तो गांधी जी के साथ पूरा जन सैलाब था तो दूसरी ओर भी पूरा जन सैलाब गांधी जी के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, गांधी जी केवल एक मार्गदर्शक नेता ही नहीं थे बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाले और सभी के सुख दुख में उनके साथ खड़े होने वाले महात्मा थे। अंधेरी रात में गांधी जी को लगभग 4 किलोमीटर पैदल दलदली जमीन पर चलना पड़ा था। जब उनसे आग्रह किया गया कि वे कुछ देर कंधे पर बैठ जाएं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था और यह कहा था कि मैं आप सबके साथ पैदल ही चलूँगा क्योंकि यह मेरी धर्म यात्रा है और इसे मैं चलकर ही पूरी करूँगा। तो इससे उनके इसी गुण का परिचय होता है कि वे अकेले नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाले एक महान नेता थे। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे, फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, गांधी जी के बारे में कुछ अधिकारियों का मानना था कि गांधी जी अचानक ही अपने सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ देंगे, मगर गांधी जी को समझने वाले अधिकारियों का मानना था कि गांधी जी कभी भी कोई भी काम चुपके से नहीं करते हैं। फिर भी उन्होंने एहतियात के तौर पर समुद्र तट से सारे नमक के भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिए ताकि कोई खतरा ही ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, गांधी जी के पार उतरने पर भी, पार यानी नदी के उस पार, नदी के उस पार उतरने पर भी लोग नदी के तट पर इसलिए खड़े रहे क्योंकि सत्याग्रहियों का लगातार नदी के तट पर उतरना जारी था। यानी सत्याग्रही जो हैं वो लगातार नदी के तट पर आ ही रहे थे लगातार, और रात में और भी सत्याग्रहियों को आना था और उनको भी नदी पार करानी थी। इसलिए नदी के तट पर लोग खड़े रहे जबकि गांधी जी नदी के उस पार जा चुके थे।